जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 62,700 करोड़ रुपीस के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर दिया है और इससे भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना को सबसे अधिक बल शक्ति मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इतने पैसों से हमारी आर्म फोर्सेस किस प्रकार से शक्तिशाली बनेगी, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम जानते हैं कि भारत का रक्षा मंत्रालय लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हमारी आर्म फोर्सेस को और भी स्ट्रेंथन किया जाए और इसी दिशा में 28 मार्च 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL के साथ टोटल 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार कर लिया है। LCH का फुल फॉर्म लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होता है और इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को नाम दिया गया है प्रचंड। आपको याद होगा सितंबर 2022 में ये हेलीकॉप्टर्स सबसे पहली बार अनवील और कमीशन किए गए थे। आर्मी और एयरफोर्स दोनों को ही इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे जिससे कि वो अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटी और सर्वेलेंस को और भी चौकन्ना कर पाए। तो 2 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन दोनों की जो वैल्यू है वो मिलाकर 62,700 करोड़ रुपीस हो जाती है। सबसे पहले हम LCH के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो टोटल 156 हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें से 66 LCH हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे और टोटल 90 LCH हमारे इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। इंडियन आर्मी की आर्मी एविएशन कोर के द्वारा जितने भी उनके पास हेलीकॉप्टर्स रहते हैं उनको सर्विस में लिया जाता है। भारतीय थल सेना आपके राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करेंगे जिससे कि जितनी भी दुर्गम पहाड़ियां हैं जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है वहां तक हम अपने सर्वेलेंस को ले जा पाएं। द सप्लाई ऑफ दीज हेलीकॉप्टर्स शैल कमेंस फ्रॉम द 3rd ईयर एंड विल बी स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट 5 years. द कॉन्ट्रैक्ट विल एनहांस द कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ द आर्म फोर्सेस एट हाई एल्टीट्यूड। जो हमारे पास पहले हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे अपाची ले लीजिए, अपाची तो अमेरिका का काफ़ी महंगा आता है लेकिन वो हाई एल्टीट्यूड के लिए नहीं बने हैं। हाई एल्टीट्यूड के लिए हमको लाइट वेटेड हेलीकॉप्टर्स चाहिए जो कि हल्का हो और मिनिमम 5500 मीटर्स तक वो आपका फ्लाई कर सके। इसके अलावा द हेलीकॉप्टर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ components designed and manufactured in India and it is planned to achieve a overall indigenous content of 65% during the execution of this procurement. और जो दूसरा मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट लिया जा रहा है एज अ लीज, जिसमें मीट्रिया मैनेजमेंट फॉर वेस्ट लीजिंग के माध्यम से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के पायलट्स को ट्रेनिंग देना और इस प्रकार का एयरक्राफ्ट जिसका नाम KC-135 है, ठीक है, विद इन 6 मंथ के लिए हमारे इंडियन एयरफोर्स को लीज पर प्रोवाइड करना है। With the signing of these contracts, the total number of contracts signed by the MOD during 24-25 reaches to 193 with overall value of exceeding 2,09,050 करोड़ रुपीस। तो देखिए 2 लाख करोड़ से भी अधिक का कॉन्ट्रैक्ट पिछले 1 वर्षों में MOD ने साइन कर लिया है और ये टोटल नंबर ऑफ 193 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आउट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज 177 दैट इज 92% ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड 1,68,922 करोड़ रुपीस। तो काफ़ी अच्छी बात है, इंडिजिनाइजेशन को काफ़ी फोकस किया जा रहा है और भारत सरकार चाहती है कि भारतीय कंपनियां ही अधिक से अधिक इक्विपमेंट्स को बनाती जाएं। HAL के बारे में अगर हम बात करें तो HAL एक बेंगलुरु बेस्ड इंडियन पब्लिक सेक्टर की एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1940 23 सितंबर को की गई थी। HAL इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इन दी वर्ल्ड। इसके फाउंडर वालचंद हीराचंद थे और सब्सिडरी इसकी स्कीनिमा HAL एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है। एयरक्राफ्ट डिज़ाइन HAL ध्रुव Su-30, HAL FGA ये किया करती हैं और इनका हेडक्वार्टर और फाउंडेशन तो मैंने आपको बता दिया है। HAL इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, और 2024 में इनको महारत्न स्टेटस भी दे दिया गया है। पहले ये नवरत्न स्टेटस थी, अब महारत्न स्टेटस दे दिया गया है। HAL जो है डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है, भारत में फाइटर जेट्स की, हेलीकॉप्टर्स की,
जेट इंजन्स की, मरीन गैस टरबाइंस की, एवियोनिक्स की, और हमारे वायुसेना, आर्मी, नेवी को और भी शक्तिशाली बनाती हैं। एचएएल ने भी हाल ही में HAL-HF मारूफ फाइटर बॉम्बर का भी विकास किया है, जो कि भारत का पहला इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़। हमारे कोर्सेज में आप ज़रूर शामिल हों, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।